इजराइल ने ईरान को भारत वाले स्टाइल में जहां चेतावनी दी है, तो वहीं ईरान ने आखिरकार भारत की बात मान ली है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमले के बाद ईरान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। इजराइल ने कहा है कि हमले की कीमत चुकानी होगी और इसके लिए जगह और समय हम अपने हिसाब से चुनेंगे। इजराइल की इस धमकी ने 5 साल पहले भारत की उस चेतावनी की याद दिला दी, जिसके कुछ ही दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पुलवामा हमले के बाद भारत ने कहा था कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा और इसके लिए समय जगह हम चुनेंगे। रविवार को हमले के बाद इजराइल की ईरान की चेतावनी बिल्कुल उसी जैसी थी। आइए पहले जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को क्या कहा था। 14 फरवरी 2019 के पाकिस्तान से भेजे आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले में विस्फोटकों से भरी कार भिड़ा दी थी। इस हमले में 44 जवानों की मौत हुई थी, जबकि 20 घायल हुए थे और हमले के बाद भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा था कि आतंकी हमले का जवाब देने के लिए समय और स्थान भारत चुनेगा। इसकी अच्छे से तैयारी के साथ उचित योजना बनाई जाएगी। जनरल सिंह ने कहा था कि ये जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि ओसामा को भी एक दिन में नहीं मारा गया था, जबकि अमेरिका जानता था कि वो पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। इसलिए इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या होता है। इसके कुछ ही दिन बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर बालाकोट तक पहुंचकर आतंकी कैंपों का सफाया कर दिया था। इजराइल की वार कैबिनेट के सदस्य बेनी गेंटेज ने हमले के बाद कहा कि ईरान के खिलाफ हम एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाएंगे, अपने हिसाब से सही समय पर इस हमले की कीमत वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें खास तौर पर इस समय रणनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हमला नाकाम किए जाने को बड़ी उपलब्धि भी बताई। G7 देशों के नेताओं ने रविवार को वर्चुअल मुलाकात की और इजराइल और उसके लोगों के प्रति पूर्ण एकजुटता और समर्थन जताया और इसकी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हम G7 के नेता इजराइल के खिलाफ ईरान के सीधे और अभूतपूर्व हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ईरान ने इजराइल की ओर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी, मगर इजराइल ने अपने सहयोगियों की मदद से ईरान को हरा दिया है। G7 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। बयान में कहा गया कि हम इजराइल और उसके लोगों के प्रति अपनी पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हैं, इसकी सुरक्षा के प्रति अपने प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमला शुरू करके ईरान ने क्षेत्र को अस्थिर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और एक बेकाबू क्षेत्रीय तनाव को भड़काने का जोखिम उठाया है। इससे बचा जाना चाहिए। G7 देशों ने आगे कहा कि वे गाजा संकट को खत्म करने के लिए हमारे सहयोग को मजबूत करेंगे, जिसमें तत्काल अस्थायी युद्ध विराम, हमास द्वारा बंधकों की रिहाई की दिशा में काम करना है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अलग से बात की। बाइडेन ने एक बयान में कहा था कि मैंने उनसे कहा कि इजराइल ने अभूतपूर्व हमलों से बचाव करने, उन्हें हराने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। अपने दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि वे प्रभावी रूप से इजराइल की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों को कब्जाए गए इजराइल से जुड़े जहाज पर मौजूद भारतीय क्रू से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ईरान की घोषणा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष डॉक्टर आमिर अब्दुल्लाहियान के बीच रविवार को फोन पर हुई बातचीत के बाद आई है। इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने भारत को इजराइल पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। ईरान
ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आमिर अब्दुल्लाहियान ने फोन पर बातचीत के दौरान भारतीय समकक्ष को ईरान के वैध आत्मरक्षा और इजरायली शासन को सजा दिए जाने के बारे में जानकारी दी है। बयान में आगे कहा गया कि भारतीय विदेश मंत्री ने कब्जा किए जहाज पर मौजूद चालक दल के 17 भारतीय सदस्यों को लेकर चिंता जताई और इस मामले में ईरान से सहायता मांगी है। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि वे कब्जा किए गए जहाज के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही भारत सरकार के प्रतिनिधियों को जहाज पर मौजूद क्रू से मिलने की संभावना उपलब्ध कराई जाएगी। खैर, इस शनिवार को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कमांडो उतारकर इजराइल से जुड़े जहाज को होर्मुज स्ट्रेट के पास कब्जे में लिया था। ये मालवाहक जहाज यूएई से भारत के लिए आ रहा था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि इस जहाज को इजराइल से जुड़े होने के आरोप के चलते कब्जाया गया है। एमसीसी एरीज नाम का ये जहाज लंदन की कंपनी जोडियाक ग्रुप का है, जो इजरायली अरबपति इयान बोफेर की बताई जाती है। जिस समय जहाज पर ईरान ने कब्जा किया उस पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ था। भारतीय जहाज 17 भारतीय जहाज पर मौजूद चालक दल के 25 सदस्यों में से 17 भारतीय नागरिक हैं। जहाज के बारे में जानकारी मिलते ही भारत ने चालक दल में मौजूद भारतीयों के रिहाई के लिए प्रयास शुरू कर दिए। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि उसे जहाज पर भारतीय क्रू के बारे में जानकारी है और यहाँ भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन अपने पड़ोसी पाकिस्तान का क्या हाल है? वो बीच में आया कि नहीं आया? खाड़ी के दो सबसे बड़े दुश्मन ईरान और इजराइल के बीच भीषण मिसाइल और ड्रोन युद्ध से पाकिस्तान की सरकार घबरा गई है। ईरानी हमले से पूरे खाड़ी के इलाके में तनाव अपने चरम पर है और पाकिस्तान की सरकार ने एक बयान जारी करके शांति की अपील की है। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है और खुद को मुस्लिम उम्मा का हिस्सा बताता है। ईरान को उम्मीद थी कि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान इस लड़ाई में उसका साथ देगा, लेकिन शहबाज शरीफ ने इजराइल का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं जुटाई। वहीं ईरान और पड़ोसी देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खुलकर तेहरान का साथ दिया। तालिबान ने एक बयान जारी करके कहा कि इजराइल एक जालिम मुल्क है और मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है। ईरान ने हमला करके बहुत सही कदम उठाया है। ईरान एक शिया देश है और तालिबानी सुन्नी है, लेकिन उन्होंने खुलकर तेहरान का साथ दिया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ये कूटनीति के खत्म होने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये दिखलाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहा। पाकिस्तान ने एक तरह से ईरान की उस मांग का समर्थन किया है जिसमें उसने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल की सीरिया में कार्रवाई की निंदा की होती तो तेहरान का जवाबी हमला नहीं आता। पाकिस्तान के कई विशेषज्ञों ने शहबाज सरकार के बयान में इजराइल के नाम को नहीं लेने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तानी बयान बहुत कमजोर साबित हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इजराइल की सीरिया में कार्रवाई या गाजा में हमले तक का जिक्र नहीं किया, जिससे पूरे इलाके में अस्थिरता फैली है। वहीं चीन ने अपने बयान में इजरायली कार्रवाई का खुलकर जिक्र किया। पाकिस्तान ने हालात को स्थिर करने और शांति की बहाली की मांग की। दरअसल पाकिस्तान ईरान इजराइल के तनाव में बुरी तरीके से डरा हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान के साथ अरबों डॉलर के पाइपलाइन पर काम शुरू किया है। उसने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो ईरान गैस पाइपलाइन को लेकर प्रतिबंधों में राहत दे। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो ऐसा नहीं करने जा रहा है। ताजा हमले के बाद अब अमेरिका चाहेगा कि ईरान को किसी भी तरह से फायदा नहीं पहुंचाया जाए। इसी बीच ईरान ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन पर काम शुरू नहीं किया तो वो अरबों डॉलर का हर्जाना मांगेगा। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका और ईरान के गुस्से का डर सता रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।